नमस्कार दोस्तों, मैं नीटू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट यात्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं जिसका उपयोग करके आप चलती हुई निफ्टी बैंक निफ्टी में, चलती हुई मार्केट में ये पता लगा सकते हो केवल 5 से 15 मिनट पहले कि यहां से मार्केट गिरेगी या फिर यहां से मार्केट ऊपर भागने वाली है। टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस प्लस सबसे जो मेन मुद्दा है स्ट्राइक प्राइस कौन सी लें, ताकि हमारा छोटे से छोटा स्टॉप लॉस रहे, बड़े से बड़ा हमको टारगेट मिले, ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो स्ट्राइक प्राइस कौन सी लें, लास्ट वाली वीडियो में भी मैं अच्छे से ये बात क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी चाहिए। दोस्तों, प्रूफ के साथ मैं आपको ये स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं। एक्यूरेसी 95% से ऊपर ऊपर रहेगी। किसी का पेड कोर्स कर लेना, पूरे यूट्यूब पर देख लेना। अगर आपको ऐसी वीडियो मिल जाए, ऐसी स्ट्रेटजी आपको सीखने को मिल जाए तो दोस्तों आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना। कहीं पे भी नहीं मिलेगी, कोई पेड कोर्स में भी आपको ये स्ट्रेटजी नहीं सिखाएगा। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितनी शिद्दत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेहनत करके, उतनी ही शिद्दत से आप सीखें। एक एक पॉइंट को नोट करें पेन कॉपी में और प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। और फिर मार्केट खुलते ही ट्राई करके देखें, पहले पेपर ट्रेड करके प्रैक्टिस करके देखें। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से उपयोग करना आ गई तो दोस्तों इसकी एक्यूरेसी आपको खुद ही पता लग जाएगी, मेरे ज़्यादा प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है और इंट्राडे के लिए मैं ये स्ट्रेटजी सिखा रहा हूं। तो जो बेस्ट टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए होता है वो 15 मिनट का होता है, क्योंकि 15 मिनट में दोस्तों पिक्चर क्लियर होती है। तो चलिए शुरू करते। पहले दोस्तों मैं आपको लॉजिक सा समझा देता हूं, स्ट्रेटजी काम कैसे करती है और इसका उपयोग कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट में समझाऊंगा ताकि आप इसको ना अच्छे से उपयोग कर सको। हमको दोस्तों करना क्या है, सिंपली हमको बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना है। कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है भाई, ज्यादा कुछ मतलब इसमें लाइनें वाइनें लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कीजिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कीजिए और मान लो यहां पे मार्केट चल रही है, ये यहां पे 34,800 900 के आसपास बैंक निफ्टी चल रही है। तो आपको क्या पता करना है कि यहां से मार्केट गिरेगी या फिर यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। अगर आपको ये पता करना है तो आपको चार्ट की हिस्ट्री चेक करनी होगी, जाके पीछे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही आपको हिस्ट्री चेक करनी होगी। और हिस्ट्री में आपको क्या देखना है, आपको ये चीज देखनी है कि लास्ट टाइम मार्केट कहां से गिरी थी। ठीक है, अगर लास्ट टाइम मार्केट आपको दिख रहा है कि 35,100 के आसपास के लेवल से गिरी थी, धड़ाम से गिरी थी, ये चेक करना। ये नहीं है दोस्तों यहां से साइडवेज होके ऐसे गिरी, नहीं, यहां से धड़ाम से गिरी थी। बस उसी एरिया को आपको मार्क करना है जहां से मार्केट गिरी थी। ठीक है, मान लो ये कोई यहीं से मार्केट, अगर मान लो ये मार्केट चल रही, ये लास्ट में मार्केट चल रही है और ये वो एरिया है जहां से मार्केट लास्ट टाइम गिरी थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी जा रही है ऊपर की साइड, ये यहाँ पे ऊपर की साइड जा रही है। तो आपको मार्किंग किस चीज की करनी है, उस एरिया की करनी है जहां से मार्केट लास्ट टाइम बैंक निफ्टी गिरी थी। तो जैसे ही फ्यूचर में घूम के मार्केट उसकी उस रेंज में आएगी तो भाई मार्केट डाउन साइड जाने वाली है। 95% चांस है दोस्तों मार्केट डाउन साइड जाने वाली है। कौन से टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब दो तीन चीजें और चेक करनी, वो मैं आपको चलिए लाइव चार्ट में समझाता हूं। अब इसका उल्टा बता देता हूं। अगर आपको पता करना है कि मार्केट ऊपर कब जाएगी तो आपको क्या चेक करना है, हिस्ट्री में जाइए। आपको ये चेक करना है कि मार्केट फटाक से ऊपर भागी कहां से थी। अगर हिस्ट्री में आपको पता लग गया कि यहां से भागी थी, को उस एरिया को आपने मार्क कर लेना है। फ्यूचर में जैसे ही बैंक निफ्टी घूम के इस रेंज में आएगी तो मार्केट ऊपर जाने वाली है। स्ट्राइक प्राइस, स्टॉप लॉस, सब कुछ मैं अभी लाइव चार्ट में आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से नोट करना दोस्तों। देखिए, बैंक निफ्टी का मैंने ये चार्ट ओपन किया 15 मिनट का। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना भाई हिस्ट्री में, ये देखिए कहां से गिरी थी। अब मान लो ये बैंक निफ्टी यहां पे चल रही है साइडवेज और ये ऊपर जाना शुरू हो गई, तो आपको ये चेक करना है कि ये गिरेगी कब। तो आपने ये देखना हिस्ट्री में जाके भाई ये धड़ाम से गिरी कब थी। अब आपको सीधा सा पता लग गया भाई ये वो एरिया है जहां से बैंक निफ्टी धड़ाम से नीचे आई थी। तो बस आपको सिंपली एक चीज करनी है, ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन ओपन करना और इसमें आपको एक बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा रेक्टेंगल का, इस पे जाइए और जो ये एरिया है ना 100-200 पॉइंट का, इसको बस मार्क करना है, ऐसे ऐसे मार्क करना बस। ठीक है, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, रेड कलर कर लेना ताकि आपको पता लग जाए कि ये सेलिंग एरिया। अब देखिए भाई जादू देखिए अब आप। ठीक है, यहां से गिरी थी, आपने मार्क कर लिया, आपने पहचान कर ली भाई यहां से मार्केट गिरी थी। लास्ट टाइम कैसे गिरी थी, धड़ाम से गिरी थी। मार्केट चल रही है, चल रही, जैसे ही ऊपर जाने के बाद हमारे जोन में आएगी धड़ाम से गिर जाएगी।
फिर हमारे जोन में दोबारा से आई हल्की फुल्की, फिर से गिर गई। अगर नहीं इसका आपको पता है तो आप एक काम कीजिए, एक बार तो आपने इसका फायदा उठा लिया, यहाँ पे आपने क्या किया, पुट बाय कर लिया, अच्छा प्रॉफिट ले लिया। अब मार्केट आ गई यहाँ पे, अब आपको चेक करना है कि भाई अब कैसे पता करेंगे कि मार्केट गिरेगी। फिर आपको एक चीज और नोटिस करनी है, हिस्ट्री में ही जाना है। ये देखिए, इस बॉक्स को डिलीट कर लीजिए क्योंकि इसका हमने फायदा ले लिया। अब देखिए कहां से गिरी है मार्केट। मान लो यहाँ पे ऊंची ऊंची डंडी बना के मार्केट ऊपर जा रही है, आपको पता करना है कि मार्केट यहाँ से कब गिरेगी। तो बस आपको ये देखना है कि भाई ये वो एरिया है जहां से मार्केट धड़ाम से गिरी थी। बस आपको सिंपल सा बॉक्स पे जाइए और इस एरिया को, इस पूरे एरिया को 100-150 पॉइंट के अंदर अंदर वाले एरिया को आपने मार्क कर लेना है। बस ये मार्क किया, मार्केट धड़ाम से गिरी, साइडवेज हुई, जैसे ही ऊपर जाने लगी, आपको पता, पहले ही पता है भाई कहाँ से गिरेगी क्योंकि आपने एरिया मार्क करके रखा। ये देखिए यहाँ से गिरी, फटाक से नीचे आ गई। यहाँ पे आपको पुट बाय करना। स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको जिसमें पिक्चर क्लियर होगी तो आपको समझ में आएगा। टेंशन मत लीजिए, निफ्टी का भी दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, निफ्टी का भी दिखाऊंगा। ये देखिए अब हुआ क्या, मार्केट क्लोज हो गई। ये देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, लेकिन आपने देखा क्या, सेलिंग एरिया में क्लोज हुई, हमारे जोन में आने के बाद क्लोज हुई है। अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो आपको चेक क्या करना है, हिस्ट्री में जाइए, हिस्ट्री में जाके देखिए भाई ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट धड़ाम से गिरी थी। कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट अच्छी खासी 500-600 पॉइंट डाउन साइड आई थी। बस आपको करना है क्या, इस एरिया को मार्क करना है। ये कर लिया आपने एरिया मार्क, ठीक है। लमसम इस एरिया के आसपास ही मार्केट क्या हुई है, क्लोजिंग दी है। एक बात याद रखें, जब भी मार्केट सेलिंग जोन में क्लोजिंग देती है, जैसे यहां पे दी है, तो अगले दिन मार्केट हैवी चांस है मार्केट गैप डाउन ओपन होगी। अगर मार्केट बाइंग एरिया में क्लोजिंग देती है तो हाई चांस है मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन होगी। अब और एग्जांपल दिखा देता हूं, चलिए इसको भी डिलीट कर देते हैं और हिस्ट्री में चलते हैं हम। एक और चीज़ दोस्तों आपको नोटिस करनी है, वो होती है किस चीज़ की, टेस्टेड वाले सिस्टम की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ध्यान से देखना भाई, इसको भी मैं मूविंग एवरेज को बंद कर देता हूं। देखिए यहां से मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, जा रही है ऊपर। अब आपको पता करना है यार ऊपर जा रही है, ये कैसे पता करेगी नीचे कब आएगी। बस आपको यही तो देखना है कि गिरी कहां से थी भाई। ये वो जोन है जहां से मार्केट गिरी थी, और कितनी भयंकर गिरी थी भाई। एक ही कैंडल इतनी लंबी बना दी थी, कितने पॉइंट की बना दी थी, माप के दिखाऊं, चलिए माप के दिखा देता हूं आपको। यहां से लेके यहां तक भाई 500 पॉइंट गिर गई थी। तो ये एरिया तो स्ट्रोंग है, तो आपको बस सिंपली जाना है क्या, इस एरिया को क्या करना है, गोल चक्कर में मार्क कर लेना है। अब ये देखिए भाई, अब आपके सामने जादू है। आपने एरिया मार्क कर लिया, यहां से गिरी थी, ऊपर जाना शुरू हो गई, ऊपर जाना शुरू हो गई। जैसे ही हमारे जोन में आए धड़ाम से नीचे, ठीक है, जैसे ही हमारे जोन में आई धड़ाम से नीचे, फिर साइडवेज हो गई। अब ये इस बार काम क्यों नहीं किया, एक बात जो आपने नोटिस करनी है, पेन कॉपी में लिख लीजिए, इस जोन का आपको एक बार ही उपयोग करना है, दूसरी बार इस पे ट्रस्ट नहीं करना है। जैसे कि जब ये टेस्ट हो जाए तब आपको काम नहीं करना है। टेस्टिंग का मतलब क्या है, ये यहां से आपने जोन यानी कि फ्रेश जोन मार्क किया, नीचे आई, जब ऊपर गई तो इसको आपने क्या किया, यहां पे पुट बाय किया, अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। ऊपर जब वापस से जा रही है, ठीक है, फिर आपको इसके ऊपर इसकी एक्यूरेसी मान लो 60-70% रह जाएगी, क्योंकि ये एक बार टेस्ट हो चुका है। तो दूसरी बार उपयोग ना करें, दूसरी बार तब उपयोग कर सकते हो जब एक बार टेस्ट होने के बाद धड़ाम से, जैसे अब गिरी है ऐसे ही गिरी हो। अगर दूसरी बार ऐसे आराम आराम से गिरी है तो आपको इसके ऊपर दूसरी बार ट्रस्ट नहीं करना है। लेकिन अब ये देखिए, दूसरी बार इसमें गई लेकिन अच्छा खासा मूव नहीं आया, जितना यहां पे आया था इतना मूव नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये टेस्ट हो चुका है। अब इसका उल्टा कर दो। आपको कैसे पता करें कि भाई अब यहां से मार्केट भागने वाली है, इसका उल्टा कर दीजिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूं और ये देखिए, आपको पता करना कि यहां से मार्केट, अब ये यहां से गिरना शुरू हुई, यहां से गिरना शुरू हुई। अब आपको पता करना है कि भाई मार्केट ऊपर कैसे कब जाएगी। तो बस आपको ये पता करना कि लास्ट टाइम मार्केट कहां से भागी थी। आपको नहीं लगता कि भाई यहां से मार्केट भागी थी, कितना पॉइंट का मूव दिया, एक मिनट में आपको माप के दिखा देता हूं। कम से कम 400-500 पॉइंट का मूव होना चाहिए भाई। ये देखिए भाई, तकरीबन 490, 500 पॉइंट का मूव यहां से। ऐसा क्या था भाई, मार्केट धड़ाम से ऊपर भाग गई थी। अब भाई भाग गई थी तो बस हमको ये जोन मार्क करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आप जाइए इस जोन को, इस एरिया को मार्क कीजिए, इसका कलर आप हरा कर देना। क्या कर देना, हरा कर देना। ये देखिए, आपको ना एक दिन में 2 बार भी प्रॉफिट दे सकती है स्ट्रेटजी, इतनी गजब की है भाई। कोई बता दे तो आप बता देना मेरे को। यहां से आपने देखा, ये आपने सेलिंग जोन मार्क किया था,
ऊपर गई, आपने पुट बाय किया, अच्छा खासा प्रॉफिट किया, नीचे आई, आपने क्या किया, कॉल बाय किया। क्योंकि हमारे बाइंग जोन में आ गई थी, धड़ा सीधी ऊपर, सीधी 500 पॉइंट ऊपर। ठीक है, उसके बाद का जो ये जो जोन होता है इसमें काम नहीं करना है। अगर मार्केट आपको ऐसी दिख रही है, काम नहीं करना है भाई। जब मार्केट साइडवेज हो जाए, वेस्ट जोन हो, जब आपको पिक्चर क्लियर ना हो, मत काम कीजिए। दिल्ली निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करोगे मरोगे, दिल्ली निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करोगे लॉस होगा। मौके पे चौका मारिए जब आपको पिक्चर क्लियर दिखती। एक दिन ट्रेडिंग, 2 दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे भाई। ठीक है, और चलिए और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, बाइंग के सेलिंग के और एग्जांपल दिखा देता हूं। चलिए बहुत सारे मिल जाएंगे। ये देखिए भाई आपके सामने है, अब मार्केट थी साइडवेज, ठीक है, नहीं थी साइडवेज थी, ऊपर जाना शुरू हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, अब गैप अप हुई, फिर ऊपर गई। अब आपको कैसे पता लगेगा भाई ये नीचे आएगी? बस आपको ये देखना लास्ट में जाके गिरी कब से थी। आपको नहीं लगता कि यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम आया था? कितने पॉइंट का मोमेंटम था? चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से मापिए, चेक किया, अरे भाई 700 पॉइंट गिरी थी। तो बहुत बढ़िया जोन है हमारे लिए, तो अपॉर्चुनिटी है। इस एरिया को मार्क कीजिए फटाफट, लाल रंग का कर लीजिए इस एरिया को, ताकि आपको पता लगे सेलिंग जोन है। बताओ भाई काम किया या नहीं किया, एक्यूरेसी कितनी है भाई? चार्ट में हिस्ट्री में जाके चेक कर लेना, 100 बार आपको ऐसा जोन मिलेगा तो 95% आपको काम करता हुआ मिलेगा। बस आई नीचे, घूमती घूमती रही, आपको वेट करना है जब घूम रही है। जैसे ही हमारे जोन में आए सीधा पुट बाय, और आपको अच्छा खासा 500-600 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। दूसरी बार भी काम किया भाई, मैं तो बोलता हूं दूसरी बार ट्रस्ट नहीं करना, एक बार आपको ट्रस्ट करना अच्छा खासा वाला। ठीक है, अब मेन बात आती है भाई, टारगेट एंट्री, स्टॉप लॉस, स्ट्राइक प्राइस। तो पहले स्ट्राइक प्राइस की बात कर लेते हैं, पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस की बात कर लेते हैं, फिर कॉल साइड की करेंगे। भाई मैं आराम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे यूट्यूब के व्यू से इतनी वो नहीं है कि भाई छोटी वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा व्यू खींच जाएंगे। नहीं, मुझे व्यू खींचने से ज़रूरत नहीं है। जो इस वीडियो को शिद्दत से देख रहा है भाई, मज़े से देख रहा है, सीख रहा है, मैं अपनी मेहनत सफल मानूंगा अगर 100 लोगों ने भी इस चीज़ को सीख लिया तो। ठीक है, मुझे इतनी, मैं इसलिए मेरी वीडियो लंबी होती है, क्योंकि मैं आपको सिखाने पे फोकस रखता हूँ। ठीक है, और अगर भाई बारीकी से सिखाऊंगा तो सीधी सी बात है वीडियो तो लंबी होने ही वाली है। तो चलिए अब स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। स्ट्राइक प्राइस दोस्तों डिपेंड करती है कि एक्सपायरी के कितने दिन बाकी है। लिख लीजिए इस बात को पेन कॉपी में, स्ट्राइक प्राइस डिपेंड करती है एक्सपायरी के कितने दिन बाकी हैं। अब देखिए, आप मार्केट जा रही है ऊपर, यहाँ से ऊपर जा रही है मार्केट, अब हमारे जोन में आ गई, तो स्ट्राइक प्राइस कौन सी ले? ये देखिए स्ट्राइक प्राइस कौन सी है जब हमारे जोन में आई, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 34,700। अगर आपके एक्सपायरी के 5 दिन बाकी हैं, आप वीकली एक्सपायरी में काम कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, एक्सपायरी के 5 दिन बाकी हैं, तो भाई 400 पॉइंट या फिर 300 पॉइंट दूर की स्ट्राइक प्राइस लीजिए। 300 पॉइंट दूर की, जैसे 34,700 पे हमारा जोन बन रहा है तो हमको पुट बाय करना है। तो कौन सा पुट बाय करें? 1 मिनट में आपको लिख के बता देता हूं। मान लो बैंक निफ्टी कहाँ पे चल रही है? 34,700 पे, CMP। तो हमको पुट लेना है, तो पुट कौन सा लेना है? 300 पॉइंट नीचे आ जाइए भाई। 300 पॉइंट नीचे में क्या हो जाएगा? ये देखिए 600, 500, 400, यानी कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है? 34,400 ही। कब लेनी है? जब एक्सपायरी के 5 दिन बाकी हो या फिर 4 दिन बाकी हो। तो हम क्या करेंगे? 34,400 का PE बाय करेंगे। आपको लमसम मिलेगा 200 के आसपास, 200 रुपए के आसपास, या 180-90 के आसपास मिलेगा ये। ठीक है, अब आपने स्ट्राइक प्राइस तो तय कर ली भाई, स्ट्राइक प्राइस तो तय कर ली। टारगेट क्या होना चाहिए भाई? टारगेट आपका 1:2, कम से कम 60-70 पॉइंट का होना चाहिए। अब मान लो आपने यहाँ पे बाय किया है 34,700 पे, 34,400 का PE, एक्सपायरी के 5 दिन बाकी है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आपका? जो ये मूव है, ये जो मूव आया है इससे 50 पॉइंट ऊपर। ये मूव कहाँ पे आया? 34,800 पे आया है। नहीं, ये तो भाई लंबा मूव हो गया, 50 पॉइंट ऊपर तो नहीं रखेंगे। ये जो कैंडल है ना, इसके ऊपर रख लीजिए, यानी कि 100 पॉइंट का ऊपर आप बैंक निफ्टी का मूव रख लीजिए। ये वाला मूव रहेगा आपका 100 या 120 पॉइंट का। अगर बैंक निफ्टी 100 या 120 पॉइंट ऊपर जाएगी तो ये जो 200 रुपये हैं कितने कम होंगे आपके? मुश्किल से 40 रुपये भी कम नहीं होंगे, क्योंकि एक्सपायरी क्या है? नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है। तो आपको आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया? 40 से 50 पॉइंट का। टारगेट कितना हो गया? 80 से 100 रुपए का। ठीक है, अब ये देखो आपको आराम से टारगेट मिल गया होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अगर बैंक निफ्टी, अब मान लो एक्सपायरी के दिन बचे हैं भाई 3,
एक्सपायरी के 3 दिन बचे हैं, तो आपको क्या करना है, 200 पॉइंट दूर की स्ट्राइक प्राइस लेनी है। कौन सी लेनी है, 200 पॉइंट दूर की। अब मान लो आपके जोन में आ गई, यहाँ पे आ गई 34,700 पे, तो 200 पॉइंट दूर कितना, 34,600, 34,500, यानी कि 34,500 का पीई बाय करना है आपको। इतने का ही मिलेगा, 150 से 180 के बीच में आपको मिलेगा। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट ऊपर, इस जोन से ऊपर, इस जोन से ऊपर 100 पॉइंट ऊपर। जब ये 100 पॉइंट अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ऊपर जाएगी तो ये केवल 30-40 रुपए ही आपका प्रीमियम कम होगा, ठीक है। टारगेट आपका 1:2 रहेगा। एंट्री आपकी क्या रहेगी, जितने पे उस टाइम पे चल रहा है जोन में आने के बाद, वो आपकी एंट्री रहेगी 180-90 के आसपास। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस हो गई। दूसरी बात, सस्ती मिलेगी। तीसरी बात, मूवमेंट अच्छा आएगा, डेल्टा थीटा गामा आपको अच्छा पे करेंगे, क्योंकि टाइम वैल्यू भी मिल जाती है, क्योंकि एक्सपायरी के ज़्यादा दिन बचे हैं। अब मान लो एक्सपायरी के 2 दिन बचे हैं भाई, 2 दिन बचे हैं, तो 100 पॉइंट नीचे लीजिए, 34,600 का, वो भी आपको 150 से 180 के बीच में ही मिलेगी। और अगर आज के दिन एक्सपायरी है तो आपको एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस लेने की, 34,700 की ही आपको स्ट्राइक प्राइस लेनी है। ये तो थी दोस्तों पुट साइड। कोई आपका अगर कन्फ्यूजन है ना तो मुझे कमेंट कर देना भाई, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देने की। अब बात आती है भाई, अगर हमको सीई बाय करना है, अगर हमको सीई बाय करना है तो हम क्या करेंगे। अब मान लो भाई बैंक निफ्टी यहां से क्या आ रही है, गिरती हुई आ रही है नीचे। आपको पता करना है ये ऊपर कब जाएगी भाई, तो आपको हिस्ट्री में जाके चेक करना है ये ऊपर गई कब थी। यहां से ऊपर गई थी भाई, ये वो एरिया है जहां से ऊपर गई थी। तो एरिया कौन सा हुआ, ये वाला एरिया हो गया। इस एरिया को आप मार्क कर लीजिए। क्या करना है आपको, सिंपली इस एरिया को मार्क करना है। ये सारा एरिया आप क्या करना है, मार्क करना है, रंग हरा डाल देना है, क्योंकि बाइंग जोन हो गया ये देखिए भाई कितने पॉइंट का मूव मिला आपको। भाई ये तो 2 एरिया बन गए, एक ये भी एरिया बन गया, ये 2 बार काम किया। ये देखिए ये भी तो एरिया बन गया, और इसने भी काम किया अच्छे खासे से, ये देखिए इसने भी काम किया है। तो आपको करना क्या है, एरिया में आने के बाद कौन सी स्ट्राइक प्राइस, 34,700 की। अगर एक्सपायरी के 2 दिन बचे हैं, 800-900, 34,900 की आप स्ट्राइक प्राइस लोगे, ठीक है। टारगेट आपका क्या होगा, 1:2 होगा। स्टॉप लॉस आपका इस जोन से नीचे रहने वाला है, 40-50 पॉइंट का आराम से आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए मैं निफ्टी में दिखा देता हूं। अब भाई वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना। अब देखिए भाई निफ्टी का देख लो, देखो निफ्टी का, 1 मिनट, ये देखिए भाई निफ्टी जा रही है ऊपर, छलांग मारती हुई ऊपर जा रही है। आपको पता करना है ये गिरेगी कब भाई, बस आपको हिस्ट्री में जाना है। अरे भाई यहीं से तो गिरी थी लास्ट टाइम पे, यही जोन तो है जहां से गिरी थी, तो बस इसको मार्क करना है आपको। ये जोन मार्क कर लो, ये देखिए इसको लाल रंग का कर लो, ये कर दिया लाल रंग का, ये हो गया आपका सेलिंग जोन, यहीं से तो गिरी थी। अब आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या होनी चाहिए, कितने की, 15,700 पे ये गिरना शुरू हुई है। तो आपकी अगर एक्सपायरी के 5 दिन बचे हैं तो 50 पॉइंट, निफ्टी में 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट थे, निफ्टी में आपको 50 पॉइंट एक दिन का लगाना है, ठीक है। तो 4-5 दिन बाकी हैं, तो 200 पॉइंट नीचे का आपका हो गया, यानी कि 15,700 पे आपको पुट लेना है। 15 कितने का, 700, 600, 500, 15,500 का आपको क्या लेना है, पुट लेना है। कितने का, 15,500 का आपको पुट लेना है, ये वाला। भाई थोड़ी सी देर में इंदा मनी हो गया, और क्या चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 30 से 40 पॉइंट का, यानी कि इस जोन से ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका 60 से 70 पॉइंट का रहेगा। और एग्जांपल दिखा देता हूं, कॉल साइड भी दिखा देता हूं। देखिए भाई यहां से भागना शुरू हुई थी, ये जो एरिया है यहां से भागना शुरू हुई थी, तो इस एरिया को मार्क कर लो। बिल्कुल सिंपल है भाई, मौके आपको चाहे 2 दिन में एक मिले, लेकिन शोर शॉट मिलने वाला है। इस जोन को मार्क कर लो, हरा कर लो, क्योंकि ये बाइंग जोन है। ये देखिए भाई जैसे ही इस जोन को हिट करके नीचे आई, हमारे जोन में आती बूम। अब 15,400 पे हमारे जोन में आई स्ट्राइक प्राइस, 500, 600 की आप स्ट्राइक प्राइस लोगे अगर 5 दिन एक्सपायरी के बाकी हैं तो। निफ्टी में एक दिन का 50 पॉइंट मानिए, बैंक निफ्टी में एक दिन का 100 पॉइंट मानिए, ये बात याद रखना, क्योंकि लोट साइज भी तो अलग अलग है भाई। बैंक निफ्टी के आपको अगर 100 पॉइंट मिलेंगे तो निफ्टी के आपको 50 पॉइंट का भी, क्योंकि निफ्टी का लोट साइज कितने का है, 50 का है, बैंक निफ्टी का 25 का है, तो सिंपल आधा कर दीजिए। आपको कॉल साइड 15,500 का, 15,550 का आपको कॉल लेना है, 15,400 पे आई है। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रहेगा आपका, 40-50, 20-30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो भाई कैसी लगी स्ट्रेटजी ये बताओ। और एग्जांपल दिखा देता हूं,
भाई अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, मार्केट यात्रा ऑफिशियल के नाम से ज्वाइन कर लीजिए। फ्रॉड चैनल को ज्वाइन मत करना। अपना ओरिजिनल चैनल के 60,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, एक्टिव मेंबर हैं, पर पोस्ट पे आपको एक्टिव मतलब एक्टिव में मिलेंगे, बहुत सारी व्यूज आते हैं पोस्ट पे। वरना मेरे लोगों से, मेरे उससे नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल 10-15, उनको ज्वाइन मत कर लेना। ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर मैं स्टडी पर्पज के लिए बहुत सारे लेवल्स डालता रहता हूँ, मार्केट दिन में कैसी क्या कुछ करने वाली है वो डालता रहता हूँ, और सिखाता भी रहता हूँ बहुत सारी स्ट्रेटजी। बहुत सारे लोग वहाँ पर ज्वाइन किए हुए। टिप्स के लिए फॉलो मत करना भाई, टिप्स के लिए फॉलो मत करना, ठीक है। सीखने के आए हो, टिप्स लोगे तो भ्रष्ट हो, मतलब खत्म हो जाओगे भाई, सीधी सी बात है। टिप्स तो होटल में मिलती है। अब देखिए भाई, अब पता करते हैं भाई, नीचे तो आ रही है बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी नीचे आ रही है धड़ाम से। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये ऊपर जाने वाली, ये ऊपर क्यों गई भाई? लास्ट टाइम कहाँ से ऊपर गई थी? ये वो मूव था भाई जिसमें निफ्टी ऊपर गई थी। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, इस एरिया को मार्क कर लेना है। ये कर लिया भाई मार्क, ठीक है। जैसे ही हमारी रेंज में आई, आपको आराम से 200-300 पॉइंट मिल जाएंगे। थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस लीजिए, एक्सपायरी के कितने दिन बाकी हैं वो देख के स्ट्राइक प्राइस लीजिए, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। भाई मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए, आज ही 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, पूरे हिस्ट्री में पूरे चार्ट को देख लीजिए, पूरे चार्ट को देख लीजिए निकाल के। आपको ऐसे ऐसे, मतलब अगर 100 बार आपको ऐसे जोन मिलेंगे तो 95 बार काम करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई जोन टेस्ट हो जाए तो काम नहीं करना है भाई। ये है भाई मेन स्ट्रेटेजी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब है उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटजी इस चैनल पर मैं लाता रहता हूं जो कि बहुत काम आने वाली है आपको, ठीक है। तो अपना कीमती समय निकाल कर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना। आपकी थोड़ी सी शेयर की, लाइक की और कमेंट की मेहनत लगेगी, मेरे को प्रेरित करती है आपको अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी सिखाने के लिए। और जो ये वीडियो मैंने बताई है ना, अब देखना बहुत सारे यूट्यूबर को मिर्ची लगेगी जो पेड कोर्स में भी ये सब नहीं सिखाते। बहुत सारे तो इस स्ट्रेटजी को ही पेड कोर्स में ऐड कर देंगे। भाई ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं 2000 स्टूडेंट को कोर्स करवा चुका हूँ। वो सारे स्टूडेंट में से 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी किसी का कोर्स करके आए, वो मेरे को बताते हैं। कोर्स में तो भाई बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी सिखाता हूँ। अगर आपको करना है तब करना भाई, जब मेरी इन फ्री वाली स्ट्रेटजी से आप 10,000 रुपये कमा लो, तब आप कोर्स करना, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं कोई टिप्स एडवाइस नहीं देता हूँ, लेकिन आपको ऐसा कोर्स करवा सकता हूँ, 1 महीने भर कोर्स चलेगा, रोज 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, लाइफ बदल सकते हैं भाई। AFIDIs वाली स्ट्रेटजी सिखाता हूँ, क्योंकि मार्केट को तो वही लोग चला रहे हैं ना, इसलिए वही स्ट्रेटजी सिखाता हूँ। तो आशा करता हूँ आज की स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। इसी स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत सारी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ताकि नए नए लोग जुड़ते रहेंगे तो लेकर आता रहूँगा, ताकि सभी को बार बार पता लगता रहे। और जो भी स्ट्रेटजी में चेंजिंग होंगे वो भी मैं लेकर आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई ऐसी वीडियो बनवानी है तो कमेंट कर दीजिए। सिमिलर कमेंट देख के मैं उसी टाइप की वीडियो बना दूंगा। प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, टेलीग्राम को दोस्तों ज्वाइन जरूर करना, वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी सीखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।